मुल्क से दहशतगर्दों का सफाया जारी। 3 दिन में 197 हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ कुछ ताकुबी और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन अब भी जारी हैं। मादरे वतन और मासूम शहरियों की हिफाजत करते हुए पाकिस्तान के 22 बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया। 36 मासूम शहरी दहशतगर्दों की बर्बरियत का शिकार बने, खवातीन और बच्चे भी शामिल। खित्ते का बड़ा बहरान हल कराएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान में कशीदगी खत्म करने के लिए मैदान में है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। पाकिस्तान को ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में शिरकत की दावत मौसूल। तर्जमान दफ्तर खारजा की तस्दीक। कहा, मुज़ाकरात के जरिए ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में कमी लाने की कोशिश की जाएगी। मुज़ाकरात जुम्मे को तुर्की में होंगे। सऊदी अरब, कतर, ओमान, मिस्र और UAE के नुमाइंदों को भी मुज़ाकरात में शिरकत की दावत। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को मुज़ाकरात शुरू करने की हिदायत दी थी। कहा था, साज़गार माहौल में मुनसिफाना और बराबरी की बुनियाद पर बात करें। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से कुवैत के वज़ीर ख़ारजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। बातचीत कामयाब हुई तो अच्छी बात है, मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो बुरे नताइज होंगे। हमारा बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामजन है। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ किसी मुआहिदे पर बातचीत होना ज़रूरी है। स्टीव विटकॉफ जुम्मे को ईरानी वज़ीर ख़ारजा से बातचीत करेंगे। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक F-35 तैयारे ने बहरी बेड़े की तरफ आने वाला ईरानी ड्रोन मार गिराया। ईरानी शहीद 139 नामी ड्रोन अमरीकी बहरी बेड़े की तरफ उड़ रहा था। बानी पीटीआई की आंख का प्रोसीजर जेल अस्पताल में हो सकता था। बानी के कहने पर उन्हें पिम्स ले जाया गया। बानी के कहने पर उन्हें शाम को ले जाया गया। सेनेट में आज़म नज़ीर तारड़ ने तफसीलात से आगाह कर दिया। कहा, बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। बानी पीटीआई का प्रोसीजर कामयाब हुआ, अब उन्हें कोई मसला नहीं। राना सनाउल्लाह को जब गिरफ्तार किया गया था वो उस वक्त अस्पताल जा रहे थे। मजिस्ट्रेट ने उनको जुडिशल कर दिया। उस वक्त वज़ीर आज़म की हिदायत पर राना सनाउल्लाह को जेल डॉक्टर तक रसाई नहीं दी गई थी। अभी वज़ीर आज़म ने यह नहीं कहा कि बानी को डॉक्टर्स और इलाज तक रसाई न दी जाए। वज़ीर आज़म इंसानी हुकूक की पासदारी करते हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा, बानी पीटीआई की मुलाकात पर पाबंदी लगाना इंतकामी कार्रवाई है। बानी की आंख ज़ाया हो सकती है, उनकी मर्जी के डॉक्टर से चेक कराएं। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा, यह इंसानी हुकूक का और संजीदा मामला है। बानी पीटीआई से उनके डॉक्टर्स की मुलाकात कराई जाए। इस वक्त अपने 20s में हैं, उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान का कल्चर क्या है, पंजाब का कल्चर क्या है। उन्होंने सिर्फ अपने दौर में यही देखा, वो जो 4 साल की हुकूमत थी, दंगा क्या होता है, फसाद क्या होता है, इंतशार क्या होता है, गाली गलोच कैसे की जाती है। उनको ये बताया गया था कि जो मुल्की इमलाक हैं उनको जलाना जो है वो उसको सियासत कहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, माजी में सियासी इख्तलाफात को दुश्मनी में बदला गया, लोगों को हक का हक आ गया, जलाओ घिराव करो, कौम के बच्चों को इंतशार और फसाद सिखाया गया। आपके जेल के बाहर बैठने पर मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन आपका असल काम KP के आवाम की खिदमत है। आप KP के लोगों को जवाबदेह हैं। वज़ीर-ए-आला KP से तकरीब के दौरान तालिबा का दिलचस्प मुकालमा। तालिबा ने सवाल किया, जाली हुकूमतें तरक्की कर रही हैं, KP की असली हुकूमत भी 13 साल से क्यों पसमानदा हो रहा है? आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, बताएं सूबे को क्या दिया? वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी ने कहा, आप तरक्की किसको कहते हैं? आपका ताल्लुक ज़रूर ANP या किसी दूसरी पार्टी से होगा। तालिबा ने कहा, जितनी भी तरक्की हुई है MP और MNA के घरों में हुई, सूबे में जो करप्शन हुई है उसका आपने क्या किया? सुहेल आफरीदी ने कहा, हमने सूबे के नौजवानों को सवाल करने का शौक दिया। एक बहन खड़ी होकर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव से सवाल कर रही हैं।
काज़िकिस्तान के सदर की 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आमद। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिले पर पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने सलामी दी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। काज़िकिस्तान के सदर का नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल। 21 तोपों की सलामी दी गई। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। आला सतह का वफ्द भी मेहमान सदर के हमरा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से काज़िकिस्तान के सदर की अहम मुलाकातें होंगी। दोनों ममालिक में ताउन की मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। सूबाई वज़ीर अली हसन ज़ाहरी की वज़ीर आला बलोचिस्तान से इख्तिलाफ़ात। सूबाई वज़ीर अली हसन ज़ाहरी ने सूबाई काबीना से इस्तीफ़ा दे दिया। कहते हैं मेरे हल्के और महकमे में बेजा मुदाखलत की जा रही है। मुदाखलत के बायस एहतजाजन इस्तीफ़ा दिया। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को अपने इस्तीफ़े से आगाह कर दिया। अवान दहशत गर्दी के खिलाफ यक जुबान। दहशत गर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की जाए। बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली से मुतफ़िक़ा मंजूर। तारिक फजल चौधरी ने तमाम जमातों के दस्तखतों से करारदाद अवान में पेश की। दहशत गर्द कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। अस्करी इदारों को खिराज तहसीन पेश। शहदा और जख्मियों के अहल खाना से मुकम्मल यकदहती का इजहार। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा बलोचिस्तान में सॉफ्ट टारगेट्स पर हमला किया गया। इंटेलिजेंस होने की वजह से फोर्सेज अलर्ट थी। दहशत गर्दी का महरूमी या हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं। मजलूमियत और महरूमी का बयान यह नहीं चलेगा। लापता अफराद के नाम पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। दहशत गर्दों का मकसद लूट मार और भत्ता लेना है। दहशत गर्द चाहते हैं क्रिकेट ना हो, कारोबार ना चले। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है बलोचिस्तान के दहशतगर्द अफगानिस्तान के एजेंट हैं। ये लोग रियासत को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में भारत के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। अपोजिशन लीडर सेनेट राजा नासिर अब्बास का बलोचिस्तान वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। कहा हम कभी भी दहशत गर्दों के साथ नहीं बैठे, उनके साथ कभी हमदर्दी नहीं की। हम जनाजे रख कर बैठ कर एहतजाज करते रहेंगे। किसी को असलहा उठाने की इजाज़त नहीं। मुल्क मुश्किल सूरत हाल का शिकार है। तमाम शराकतदारों को बिठाएं और बातचीत करें। ये सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद होगी। चीन की बलोचिस्तान में दहशत गर्दों के बोसेलाना हमलों की मुसम्मत। चीनी वज़ारत ख़ारजा के बयान में कहा गया दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। हमलों में जानी नुकसान पर अफसुर्दा हैं। अमरीका, रूस, बरतानिया, सऊदी अरब, तुर्की, मुत्तहदा अरब अमारात समेत दीगर ममालिक की भी शदीद मुसम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया के आला सतह के दिफाई और हुकूमती वफ्द की मुलाकात। लीबिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर उसामा, मुसल्लह फ़ौज के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल खलीफा अबू अल कासिम और डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत। फ़रीक़ैन ने दोतरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। ताउन बढ़ाने, इलाकाई आलमी सतह पर अमन व इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग देने की मुश्तरका ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लीबिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 7 फरवरी को लिबर्टी चौक में जश्न बसंत का ऐलान कर दिया। एक्स पर पैगाम में लिखा पंजाब के तमाम शहरी लिबर्टी चौक में हमारे साथ बसंत का त्यौहार मनाएं। बसंत पंजाब की सकाफत, खुशियों और रंगों का त्यौहार है। मरियम नवाज ने बसंत से मुताल्लिक़ गाना गुड्डी लाहौर दी उड्डी भी शेयर किया।
बागों के शहर में बसंत की तैयारियां उरूज पर, जिंदा दिलाने लाहौर पतंगों की खरीदारी में मसरूफ। अंदरूनी शहर पतंगों की दुकानों पर रश, तिल धरने को जगह न बची। पतंगों और डोर की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। शहरियों का कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। दूसरी जानिब महफूज बसंत के लिए हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। बगैर सेफ्टी रॉड मोटरसाइकिल चलाने पर अब मुकदमा भी दर्ज होगा। मोटरसाइकिल पर सेफ्टी एंटीना न लगवाने पर दफा 188 के तहत 2 मुकदमा दर्ज। लाहौर सफारी जू में भी बसंत मेले की तैयारियां रूज पर। सफारी जू को रंग बिरंगी पतंगों से सजा दिया गया। म्यूजिक शो, मैजिक शो और पुतली तमाशा भी होगा। फैमिलीज और जंगली जानवरों की सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का लाहौर के मोची दरवाजे का दौरा, शहरियों और दुकानदारों से बातचीत की। मरीम औरंगज़ेब ने कहा बसंत पर लाहौर में फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस मुहैया की जाएगी। शहरियों में बसंत मनाने का जोश व खरोश बहुत ज़्यादा है। शहरियों का फ़र्ज़ है अब वो SOPs पर अमल करके बसंत मनाएं। SOPs पर अमल किया गया तो अगले साल भी बसंत का त्यौहार मनाया जाएगा। पाकिस्तान और कीनिया के दरमियान म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस पर दस्तखत हो चुका। वफाकी आईनी अदालत ने अरशद शरीफ कत्ल केस निपटा दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया सुमोटो केस और तमाम मुतल्लिका दरखास्तें निपटाई जाती हैं। वफाकी आईनी अदालत का कहना है कि अरशद शरीफ के कत्ल पर सहाफ़ती बरादरी और पाकिस्तानियों का दुख समझते हैं। पाकिस्तान और कीनिया की हुकूमतें मुनासिब इक़दाम कर रही हैं। अदालती मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। यौम यकजहती कश्मीर पर मुहाजिरीन का गुजारा अलाउंस 5,000 रुपये करने का फैसला। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम का कहना है 3 अरब रुपए का रिहायशी पायलट प्रोजेक्ट जारी है। पायलट प्रोजेक्ट में 750 रिहायशी घरों की तामीर शामिल है। मुहाजिरीन की बहाली और आबादकारी हुकूमत की तरजीह है। रिहायशी मनसूबे के लिए आज़ाद कश्मीर ने सरकारी ज़मीन फराहम की। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ था और हमेशा रहेगा। रूस ने भारत की जानिब से तेल की खरीदारी रोकने का ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान क्रेमलिन का कहना है भारत की जानिब से तेल खरीदारी रोकने का कोई बयान सामने नहीं आया। रूस भारत के दरमियान स्ट्रैटेजिक शराकत दारी अहम बात है। रूस दिल्ली के साथ अपने 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने का इरादा रखता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। 2 तरफा ताल्लुकात समेत दीगर उमूर पर बात हुई। सऊदी सरकारी मीडिया के मुताबिक रियाद आमद पर तुर्क सदर का शानदार इस्तकबाल। रजब तैयब एर्दोगान को शाही प्रोटोकॉल के साथ रवाना किया गया। उनके एजाज़ में परेड का एहतमाम भी किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की बंदिश अमेरिका के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। अमेरिकी सदर ट्रंप न्यूयॉर्क टाइम्स के पीछे पड़ गए। न्यूयॉर्क टाइम्स को निचले दर्जे का रद्दी अखबार कह दिया। कहा मैं उस दिन का मुंतजिर हूँ जब उनकी तेज़ी से गिरती हुई अशात उन्हें आखिरकार अपने दरवाजे बंद करने पर मजबूर कर देगी। गुज़िश्ता इलेक्शन में न्यूयॉर्क टाइम्स ने मेरे खिलाफ ही मनफी लिखा। हकीकत जानने वालों के नज़दीक न्यूयॉर्क टाइम्स की साख 0 है। गाज़ा में बारिश, सर्दी और फ़लस्तीनियों के मसाइल में इजाफा। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक बारिश के बायस बेघर फ़लस्तीनियों के खैमे पानी से भीग गए। बारिश के दौरान नन्हे बच्चों की सिसकियों ने देखने वालों के दिल चीर दिए। PSL 11 के लिए रिटेंशंस का ऐलान। पेशावर सल्पी ने प्लेटिनियम कैटेगरी में बाबर आजम को रिटेन और साइम अयूब को रिलीज कर दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शादाब खान और सलमान इरशाद को रिटेन कर लिया। ऑस्ट्रेलियन बैटर स्टीव स्मिथ को सियालकोट स्टैलियंस ने साइन कर लिया। लाहौर कलंदर्स ने शाहीन जाफरी को प्लेटिनियम कैटेगरी में रिटेन किया। अब्दुल्ला शफीक को डायमंड, सिकंदर रजा को गोल्ड जबकि मोहम्मद नईम को सिल्वर कैटेगरी में रिटेन किया गया। कराची किंग्स ने हसन अली, अब्बास आफरीदी, खुशदिल शाह और साद बेग को रिटेन किया।